देखिए, जैसा आपको पता है कि पिछले 10 सालों से हस्तियों के समृद्ध जंगल को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है और अब जो पलसा ईस्ट केतेवासन कोयला खदान है उसके सेकंड फेज की पेड़ कटाई की कोशिश की जा रही, पहले भी की गई। वहाँ की ग्राम सभाओं ने कभी भी सहमति नहीं दी है, गैर कानूनी रूप से कटाई करने की कोशिश है। 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया था कि हस्तियों में खनन ना हो। इस प्रस्ताव का सम्मान करने के बजाय आज जो नई सरकार बनी है, सुबह हस्तियों में जो हमारे आंदोलन के साथी हैं उनको सोते हुए घरों से उठाया गया। रामलाल जयनंदन जो घाटबरला के सरपंच हैं और एक ठाकुर लाम, 3 साथियों को उठाया गया। पूरे गांव को छावनी में तब्दील करके और फोर्स लगा के जबरन पेड़ कटाई वहां पे शुरू की गई है। हस्तियों जाने के लिए मैं निकला था हमारे साथी हैं अजय भाई के साथ, और हम लोग जैसे ही निकले तो कटघोला के पास हमें 11 बजे शादी बल्दी में लोग थे, डाउट था कि पुलिस के लोग थे या नहीं। उन्होंने हमें वहाँ से हिरासत में लिया। हम बार बार ये कह रहे थे कि क्यों लिया गया है, कहाँ ले जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आपको वापस रायपुर छोड़ने का आदेश हमें एसपी साहब ने दिया है। कौन एसपी ने दिया है? बिलासपुर एसपी ने दिया है, इतना ही उन्होंने कहा। और बिलासपुर में लाने के बाद उन्होंने हमें सिविल लाइन में थोड़ी देर रखा। उसके बाद अजय भाई को यहीं छोड़ा और मुझे तखतपुर लेके गए। वहाँ पे जब काफ़ी विरोध करने के बाद कि भैया आप या तो न्यायालय में प्रस्तुत करिए या फिर हमें छोड़िए, इतने में पता चला कि वकील साथी सब लोग पहुँचे, प्रियंका पहुँची और साथी पहुँचे। जब यहाँ पे आए तो जिन लोगों ने अजय भाई को पकड़ा था वो लोग छोड़ के भागे। उसी दरमियान जब मैं गाड़ी में था तो फ़ोन आया पुलिस के द्वारा, शायद कोई अधिकारी थे, किन लोगों को यहीं छोड़ दिया जाए, और 5:30 बजे हमें छोड़ा गया है। दुखद रूप से ये कहना पड़ेगा कि जो हस्तियों के तीनों साथी हैं उनको अभी भी नहीं छोड़ा गया है, ना ही उनकी ऑफिसरी गिरफ्तारी दिखाई गई है और ना ही छोड़ा गया है। पेड़ कट रहा है। ये अपने आप में भयानक है कि जिस हस्तियों को बचाने के लिए जब पिछले समय पेड़ कट रही थी तो वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान भाजपा है, उसने विरोध किया था। हस्तियों जिससे जंगल कटने से बांगो बांध खत्म हो जाएगा, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, और मानव हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि कभी संभलेगा नहीं। और स्वयं भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है, लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि चाहे पिछली सरकार रही हो या वर्तमान सरकार, पर्यावरण के नियमों को ताक पे रख के, नियमों कानूनों को ताक पे रख के, आदिवासी अधिकारियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए कार्य कर रही है, और इसीलिए जो है आज पुनः वो जंगल की कटाई शुरू की गई। देखिए, अभी जब मुझे छोड़ा गया तब हमने अपने साथियों से बात की। साथियों ने ये बताया कि उन्होंने बिलासपुर एसपी से लगातार संपर्क करने की कोशिश की। बिलासपुर एसपी ने किसी भी तरीके से हमारी गिरफ्तारी से या हिरासत में लेने से इनकार किया। तो सवाल ये है कि जो लोग थे जिन्होंने हमें हिरासत में लिया था वो कह रहे थे कि बिलासपुर एसपी से हम संपर्क कर रहे हैं और एसपी इस तरीके की डिनाई कर रहे हैं। मुझे लगता है ये दुखद है। छत्तीसगढ़ की पुलिस लगातार इस तरीके के गैर कानूनी हिरासत में लोगों को लेती है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई और अभी भी ये घटनाएं हुई हैं। ये मुझे लग रहा है कि अपने आप में संदेहास्पद है, और हम कैसे स्वीकार करें कि वो स्टेट पुलिस के लोग थे या अडानी के लोग थे। ये अपने आप में एक संशय है। जो हस्तियों को बचाने का संघर्ष जारी रहेगा, जमीनी आंदोलन को तेज किया जाएगा। हस्तियों के समर्थन में पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलनों की एकजुटता की जाएगी, और कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उनका रास्ता देखा जाएगा। कानून में हम जो भी हस्तक्षेप हो सकता है हम करेंगे। जो अभी मेरी 10 मिनट पहले बात हुई है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी कहीं नहीं दिखाई गई है। कोई पुलिस अधिकारी बात करने तैयार नहीं है और उनको अभी तक छोड़ा भी नहीं गया है। आज मैं आलोक शुक्ला के साथ पूर्व जा रहा था, वहाँ कलेक्टर से मिलना था, क्योंकि आलोक हस्तियों बचाओ आंदोलन का मुखिया है, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का मुखिया है। तो मैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ आलोक पर। तो उसके साथ इसलिए हो लिया, वो बोला कलेक्टर से मिलना है, वहाँ पेड़ कटर से बात करना है करके। हम लोग कटघोरा में एक नाश्ता करने की दुकान में रुका, वहाँ से नाश्ता करके निकल रहे थे। कुछ लोग आकर हमको हमारे कार को घेर लिया और आलोक को पकड़ के एक सफ़ेद स्कॉर्पियो में बैठा दिया। आलोक कार में था, मैं एक आदमी आके चाबी छीन लिया और खुद कार का सीट में बैठ गया। हम दोनों को 2 कार में बिलासपुर लाया, सिविल लाइन में थोड़ा देर रखा। उसके बाद में फिर से आलोक को लेके तखतपुर रोड में निकल गया। मेरा भी कार उनके साथ खाना पार्क तक गया।
खाना का पार्क जब पहुंचा तब ड्राइवर को किसी ने फोन करके बताया तुम वापस बिलासपुर आओ। जब बिलासपुर आके थोड़ा घूमने के बाद इन लोग सूर्या बार के सामने रुक के मेरे को बोला अंदर चलो। मैं बोला अंदर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पीऊँगा दारू करके। तो उन लोग मुझे कार में बैठा के अंदर गया। जब वो अंदर गया मैं हम लोग का सब दोनों का मोबाइल छीन लिया था। एक छोटा मोबाइल मेरा पॉकेट में पड़ा था, स्विच ऑफ था, इसलिए उन लोग नहीं ले पाया उसको। जब इन लोग अंदर गया दारू पीने के लिए तब मैं फ़ोन करके प्रियंका शुक्ला को खबर किया और यहाँ के साथियों को खबर किया। उन लोग आया, जब तक उन लोग पी के निकल रहे थे उनको देख के वो घबरा गए, दारू पिया हुआ था और कार का चाबी रह के कार लॉक करके फरार हो गए। ये कौन लोग थे, क्या लग रहा है? हम लोग बहुत बार पूछा कौन सा थाने का है और क्या आपके पास कार्ड है, क्या आईडी कार्ड दिखाइए। हमको कुछ नहीं दिखाया, कुछ बोला नहीं, जबरन बैठा कर रखा। मेरे को खाना भी नहीं, मैं बोला मैं बीमार हूँ, मेरे को पहले ही हुआ है, मेरे को खाना खाना चाहिए, दवाई पीना चाहिए। उन लोग कुछ नहीं माना, बस ऐसे ही रखा। आज में भी 3 आदिवासियों को रात को सवेरे एकदम वो बोर पड़ने से पहले उनको सोते घर से उठा के लेके गया है। उनका भी अभी तक गिरफ्तारी शो नहीं किया है और ना उनको छोड़ा गया है। ये सब अडानी का कहने पर हो रहा है, अडानी के इशारे पर हो रहा है, इससे कोई दो मत नहीं है। मेरा नाम अजय टीची है, मैं फिल्म मेकर हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। समर्थन गाँव लोगों के साथ रहने का है हमेशा, और वो हमेशा बना रहेगा। जो उनकी बातें हैं, जायज़ बातें हैं, वो ज़मीन के मालिक हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन नहीं दी, वहाँ पर आप ज़मीन उनकी अगर लेना चाह रहे हैं तो गलत है। वहाँ वो नहीं चाहते कि खदान खुले। यहाँ पर 3 खदानों की फ़िलहाल बात है। एक परसा केते एक्सटेंशन 2 जो पहले से खदान चल रही है, वो एक अलग स्थिति है। वहाँ का जो काम चल रहा है, जहाँ पर अभी पेड़ की कटाई हुई है, ये पहले के शासन के समय, बल्कि कांग्रेस का शासन जब था दिल्ली में, यूपीए की सरकार थी, उस समय रमन सिंह जी ने यहाँ से इसके लिए प्रस्ताव भेजा था कोयला खदान की अनुमति के लिए। और ये कोयला चाहिए था राजस्थान के विद्युत मंडल, उनकी जो पावर प्लांट है उसके लिए उनको कोयला चाहिए था। उसकी अनुमति जो मिली थी वो एक कहानी है कि वो जो पुराना ब्लॉक है वो चले या ना चले, उसमें पेड़ कटाई की बात आ रही है, उसकी पहले से स्वीकृति हो चुकी है, उसमें काम चल रहा है। 2 नए खदान जो बाद में दिए गए हैं उसका बड़ा विरोध कुछ गांव से हो रहा है। लगभग मेरी जानकारी में 100% गांव के लोग उसमें सहमत नहीं हैं, खास करके फतेहपुर इत्यादि के। यहाँ गाँव वालों से और मैंने कहा कि आपका अलग से हम राय ले लेंगे, गुप्त राय ले लेंगे, मतदान करा देंगे कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो जमीन जाना, और उस हिसाब से हम लोग को भी पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोग मिले जो कह रहे थे कि हम जमीन देना चाहते हैं, खदान हम खोलना चाहते हैं। लोगों की राय के अनुसार अगर 90% लोग एक राय के हैं, वो सरकार को बात माननी चाहिए। हमारे नए मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आज पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो भली भांति आदिवासी समाज के रीति रिवाजों को और आदिवासी समाज के जमीन से जुड़ाव को समझते हैं, जंगल को समझते हैं, जल जंगल जमीन को समझते हैं, महुआ को समझते हैं, तेंदुचार को समझते हैं, गांव के देवताओं को समझते हैं, देवी और पुरखों की बात को समझते हैं। जरूर संवेदनशीलता से जो नए खदान खुलने हैं, जिसके लिए प्रस्ताव विधानसभा में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य थे, सर्वसम्मति से पास करके दिल्ली भेजा गया था, ये नया खदानों को ना खोला जाए। तो पुरानी खदान की बात अलग है, ये नए 2 खदानों के लिए भी मैं जरूर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि आप इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें। आदिवासी बहुल इलाका भी है, आप मेरे से ज़्यादा शायद समझेंगे कि आदिवासी समाज के बासिंदों का, लोगों का, नागरिकों का जमीन से क्या जुड़ाव है, जल जंगल जमीन से उनके अस्तित्व का क्या संबंध है, और दोनों नए खदानों को खोलने से रोकने की आप पहल करें। इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे, इस प्रकार से अगर प्रशासन काम करेगा, तो आप ये मान के चलिए कि स्थिति बिगड़ती है, बनेगी नहीं। आप लोग यहाँ थे, आपने सुना कि कुछ ग्रामीण रोषित भी हो रहे हैं। अगर आप उनको उकसाओगे तो फिर गलत परिणाम की तरफ बात जा सकती है। मैं हिंसा का साथ कभी नहीं देता, ना दे पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को
जिनके पैसे से आप खुद तनख्वाह पाते हो, जिनकी देखभाल के लिए आपको जवाबदारी संविधान ने दी है, उन्हीं का शोषण आप करोगे। कपड़े उनने ठीक से नहीं पहने और उस हालत में आप उनको ले जाओगे। इतनी असंवेदनशीलता का अगर आप परिचय दोगे तो हल कभी नहीं दे सकते। आप दमन कर सकते हो, विद्रोह होता है ऐसे में और स्थिति बिगड़ती है। तो समझना चाहिए, समझना चाहिए प्रशासन को भी। पढ़े लिखे लोग हैं, कलेक्टर एसपी अनपढ़ लोग नहीं होते, इनको समझना चाहिए और अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ऐसे आदेश देना चाहिए कि पब्लिक को सर्वमान रखते हुए आज कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है तो पब्लिक के मत से बनता है, अपने जन्म से नहीं बनता, अपने बूते पे नहीं बनता। पब्लिक आपको मौका देती है और वही पब्लिक आपको आपकी तनख्वाह देती है। उनके मान सम्मान की रक्षा आप करो और फिर व्यवस्था बनाओ। तो ये बात मैं अवश्य जिला प्रशासन से भी कहूँगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पुराना खदान और जो नया खदान है दो अलग पहलू होगा। पुराने खदान की क्योंकि अनुमति पहले दी जा चुकी है और मैंने गांव वालों से भी बात की थी, मैंने आंदोलन के साथियों से भी बात की थी, इनके वरिष्ठ जो साथी हैं हसदो अरंड आंदोलन के, इनकी भी राय यही थी कि पुराने खदान की बात तो हम उठाते ही नहीं क्योंकि वो पहले सैंक्शन हो गया था। वहाँ पेड़ की कटाई, उनका ये कहना है कि यहाँ का निर्णय ले लीजिए फिर वहाँ पर काम करिए। उस खदान पे उनका भी मूल विरोध नहीं है। इस कारण से भी शासन को और प्रशासन को चाहिए कि सबकी मंशा को ध्यान में रख के अगर वो काम करेंगे तो विरोध नहीं होगा।